साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अपने अंतिम पड़ाव पे है, उसी के संदर्भ में ये सब वीडियो है। तो देखिए, मेरा उद्देश्य अधिकतम सीटों के साथ ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो, ये तो है ही, लेकिन ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं और जो डबल बबल वाले हैं उनके साथ भी। अब कैसे साथ हैं? अब आप लोगों को पता है कि पीएनपी कार्यालय से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम और हमारे जो जो मेंबर है टीम के वो जाते हैं। अच्छा, वहाँ हम लोग इसीलिए जाते हैं कि जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको जो सही सलाह देना। सही सलाह ये देना कि जैसे होता ये है कि जैसे अगर हमको बुखार हुआ है, अब बुखार हुआ है तो हमको डॉक्टर के पास जाना है। अगर हम जो सब्जी विक्रेता के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? तो उसी हिसाब से आपको आइडिया बताएगा। तो हम लोग वहाँ पे ये प्रयास करते हैं कि उसको जो है सही जानकारी दें कि उसको जाना कहाँ है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग पीएनपी कार्यालय लगभग प्रतिदिन जाते हैं। और वहाँ पे जो अभी ये बात सामने आ रही है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, चाहे वो डबल बबल वाले हों चाहे जो कम नंबर वाले हैं, उनके मार्क्स अगले सप्ताह से मूल ओएमआर की स्कैन कॉपी दिखाई जाएगी। इसलिए उनको जाके हम लोग वहाँ पे बताते हैं, जो सही जानकारी देते हैं कि आप ऐसे करिए। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो डबल बबल वालों के डायरेक्ट खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर डबल बबल है तो वो तो बाहर होंगे, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ है। कैसे साथ है? अब जैसे हमारे पास बहुत से साथी फ़ोन करते हैं, सर हमारा डबल बबल हो गया है, तो आप सारी चीज़ बताना ठीक नहीं है। तो हम उनका भी बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए और साथ में एप्लीकेशन भरवाते हैं कभी कभार। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमको मैसेज कर देते हैं, सर आप एक काम कर दीजिए, मेरा भी प्रत्यावेदन दे दीजिए डबल बबल वालों का। तो हम ये भी प्रयास कर देते हैं कि ठीक है भाई, जो बंदा दूर से है, बहुत दूर से है, आने में उसको दिक्कत हो रही है, तो हम ये भी काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम तो ये चाहते हैं कि सबका काम हो यार। अगर हम प्रयागराज के हैं, हमारे थोड़े से काम करने से किसी का भला हो रहा है, तो हम लोग तो करते हैं यार, क्योंकि हमारे ऐसे संस्कार ही हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी आप कहेंगे कि ये देखिए, ये इतनी प्रत्यावेदन मेरे पास है, कल के प्रत्यावेदन है, ये सॉरी एप्लीकेशन है, तो इन एप्लीकेशन को भी आज मैं दूंगा। और हमारे साथी दूर दूर से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये समस्या है, ये बुला रहे हैं कि आप आ जाइए, हम कोर्ट केस कर देंगे ये वो। हमने कहा नहीं, आप आइए, आप एप्लीकेशन दीजिए। सचिव सर एकदम मतलब इसके समर्थन में है, और आप अपना देख लीजिए। देखिए, खामियां कहीं न कहीं हुई है। अभी आपकी जो थर्ड ओएमआर है उसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप मूल स्कैन कॉपी देखेंगे तो उसमें खामियां आपकी नज़र आएगी। और डबल बबल वालों के साथ हम हैं, न कि उनके जो रिजल्ट के साथ है। ठीक है, तो ये बहुत मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि जो शिक्षक भर्ती है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। जो भी साथी इसमें प्रयास किए, देखिए ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है सबको पता है। तो उन सभी संघर्ष साथियों को जिन्होंने सीट वृद्धि, भर्ती प्रक्रिया तेज हो, इन सब के लिए प्रयास किया है और थोड़ा मतलब प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, उनका विशेष तौर पे विशेष धन्यवाद। जैसे कि थोड़ा सा हम और सारांश बता दें कि डीजी सर के बारे में, जो हम लोग उस दिन गए थे, हालांकि उस दिन तो खूब बारिश हुई, आज भी अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि सर बहुत ही क्लियर कट जवाब दिए कि उनसे जितना संभव होगा उतनी अधिकतम सीटों पे और उतनी जल्द वो विज्ञापन शासनादेश जारी करेंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए, जूनियर एडेड के सबसे बड़े अधिकारी, आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सबसे बड़े अधिकारी जो है डीजी सर है। हम लोगों ने तथा हमारे जो संघर्ष के साथी हैं, वो चाहे प्रयागराज के हों, वो चाहे लखनऊ के हो, हम लोगों ने जाके ब्रजेश पाठक सर के आवास पे भी गए, वहाँ भी ज्ञापन दिए, शिक्षा मंत्री के आवास पे भी ज्ञापन दिए। और जैसा कि कल भी हमारे साथी गए थे सीएम जनता दरबार और ब्रजेश पाठक सर से मिले, तो बहुत चीज़ें स्पष्ट है कि हम लोगों की जो बातें हैं वो कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री और डीजी सर के पास जा रही हैं, मुख्य सचिव सर के पास जा रही है। तो आप लोग परेशान मत होइए, डीजी सर सबसे बड़े अधिकारी हैं जूनियर एडेड के, और उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें हैं।
वैसे भी जो प्रयास करना था हमारे साथियों द्वारा, संघर्षशील साथियों द्वारा, उन्होंने भरपूर प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि अब जब शासनादेश आएगा उसमें हम लाखों भाई बहनों का उसमें दुआएं शामिल हैं। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे रिस्पांस दिया गया, हालांकि पहले तो सर हम लोगों के ऊपर फायर हो गए हैं, फिर बाद में थोड़ा सा डाउन हो गए, फिर सारी चीज़ों को अच्छे से बताएं सर। तो आप लोग परेशान मत होइए, जिनके नंबर कम है उनके साथ भी हम लोग हैं, और हम लोग तो निरंतर यार एप्लीकेशन दिवा रहे हैं वहाँ पे बैठ के कि आप लोग आइए, और बस सही जानकारी हम लोग दे रहे हैं। बाकी जो जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।